और मटिया महल की विधानसभा से हम मिशन दिल्ली कर रहे हैं। लोग हैं यहाँ पर, गुस्से में भी हैं। सवाल सीधा शोएब इकबाल से पूछे जा रहे हैं, सीधा उनके नुमाइंदों से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी मौजूद हैं। सवाल लेते हैं पहले, उसके बाद सीधा चलते हैं। हाँ बताइए, आपको कोई सवाल है? हाँ बताइए। विकास, ये सब लोग अभी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। सवाल पूछिए। सवाल विकास हुआ कहाँ है? अभी नाला आपने भरा हुआ बता दिया, बस स्टैंड है नहीं, कूचा पाती राम बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, सामने वाली गली में चले जाओ कुछ विकास नहीं है। विकास के नाम के ऊपर अंधेरगर्दी मचा रखी है। आप ये बताइए, आप बीजेपी की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या सिर्फ कोसने से राजनीति होगी कि आपके पास भी कोई रोड मैप है? अगर आप यहाँ आते तो आप क्या करेंगे, या फिर सिर्फ जो चलता रहेगा कोसना का? अगर हमारी बीजेपी की सरकार आएगी और हमारा विधायक आएगा, सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पानी की समस्या, बिजली 8-8 घंटे जा रही है उसकी समस्या है, पार्किंग की समस्या है। 1 मिनट भाई, आप देखो, बोलने दो आप आवाज। पार्किंग की समस्या है यहाँ पे, ऊपर स्कूल की समस्या है बच्चों के लिए, और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। ये ऐसी प्रमुख समस्या है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। देखो 21 साल हो गए, पूरी दिल्ली के अंदर आबादी बढ़ रही है, लेकिन मटिया महल से क्यों घट रही है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। ये ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर सारी दुनिया से, पूरे भारत से लोग आके रहते थे, लेकिन जवाब लेते हैं। बताइए। इसका जवाब दे दूं, मेरे भाई ने विकास की बात कही। हर 5 साल बाद कोई भी पार्टी होती है, इसी तरह इलेक्शन के दौर में नेता बनते हैं और कहते हैं भाई जनता वोट इसीलिए देती है क्योंकि विकास होता है। पिछले जो 5-6 इलेक्शन जीते शोएब इकबाल जी ने, यानी जनता को यकीन था, इसने हमारा विकास कराया। आपके और मेरे कहने से, इनके कहने से नहीं होगा। जनता देख रहे हैं। मैं वीआईपी आपके चैनल को कह रहा हूं, मैं इन्वाइट करता हूं, इंशाल्लाह जीत के बाद आपको बुलाऊंगा, इसी तुर्कमान गेट पर खड़ा करूंगा, फिर आपको पता चलेगा विकास था जब ही वोट दिया। या तो चलिए, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन बुलाएगा। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। या तो जनता में 1 मिनट, या तो आप ये एक्सेप्ट करे। अरे भाई 1 मिनट रुक जा। अरे तो भाई हाँ बेनतिया काम हो रहा है, हाँ बेनतिया काम हो रहा है। या तो ये जनता को कह दे, जनता को कह दे, या तो ये जनता को कह दे कि जनता बेवकूफ है जो वोट देती है, या जनता को कहा भाई जनता अपने हक पे देती होगी, काम पे देती होगी। इनसे पूछ लीजिए। ले लेता हूँ, कोई सवाल पूछना चाहता है? कुछ आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे हाल है इस विधानसभा के? क्या हुई है महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर? यहाँ तो बहुत हालत खराब है, और क्या होगा इससे ज्यादा। महिला ने आरोप लगा दिया है हालत खराब है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। कौन देगा ये कानून व्यवस्था? आइए देखिए, हमारी जो बुजुर्ग है, हमारी बड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इसके अंदर राजनीति नहीं करूंगा। कोई भी पार्टी हो, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है हमारे यहाँ सुरक्षा। दिल्ली में 70 एमएलए की सीट पर वाहिद मटिया महल विधानसभा क्षेत्र है जिसमें क्राइम 0% है, सबसे कम। मैं ये कह सकता हूँ, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपके डिबेट के लिए, मैं आधी रात को हाजिर हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कानून व्यवस्था के लिए ना कोई बीजेपी, ना आप पार्टी, ना कांग्रेस, हम सबको इकट्ठा होके जहां समस्या बहन बेटी की कानून की आएगी, हम सबसे आगे होंगे। हम चलिए अभी तक तो नहीं आई, 21 साल हो गए हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के पास भी कोई रोड मैप बचा है कि बस अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी का जिस बात पे कायम हुआ था, आम आदमी पार्टी जो बनी थी, आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, और आम आदमी पार्टी में भाजपा और कांग्रेस के लोग ही शामिल हुए थे, और आम आदमी पार्टी जो मकसद लेके चली थी पहले से, उस मकसद पे आज भी कायम है। और जो लोग यहाँ ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं आम आदमी पार्टी में बगावत है या आम आदमी पार्टी का टिकट पैसे वालों को दिया गया है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस बात की हम आवाज पार्टी में उठा रहे हैं। इस बात को हम पार्टी में बराबर तो उठते हैं कि चंदा बटोरने के लिए अभी 50-50 हजार रुपए की। दूसरी बात, अपना समझ करके हमने आपको वोट दिया, ठीक है, कि हमारे इलाके के हैं, अच्छा काम करेंगे, ये तो आपकी टिकट उड़ गई। चलिए टिकट तो कटती रहती है, लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें अब टिकट मिला है वो क्या इस इलाके का विकास कर पाएंगे? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार की टिकट कटी, भाजपा के उम्मीदवार की टिकट कटने जा रही है। पार्टी जब बनती है टिकट का वहाँ मसला नहीं होता, लेकिन अगर पार्टी ने कुछ कमियां की उसकी हम आवाज अपनी पार्टी में उठा रहे हैं। हमारे सीनियर लीडरों से बात चल रही है कि अगर कहीं पार्टी ने गलती करी उसका विरोध कर रहे हैं, हम पार्टी में विरोध कर रहे हैं, और इलेक्शन के बाद हम पार्टी वोट भी लेते हैं। लेकिन इस बार तो शोएब इकबाल साहब कांग्रेस में आ चुके हैं, उस कांग्रेस में आ चुके हैं जो
काफी सालों से आप देखो, सत्ता में रही और उसके बाद 8 सीटों पर सिमट गई, इस बार डर तो नहीं है कुछ? देखिए, शोएब इकबाल जो पहचान है वो डूबते को सहारा देने की। कांग्रेस आज उस मझधार पे थी जहां शोएब इकबाल साहब आ गए। हमारा परिवार एक है, पहले भी एक था। दूसरी बात, आपके पास ये जो नुमाइंदे खड़े हुए वो अरबों खरबोपति है। इस आदमी ने 18,000 वोट लिए थे उस दौर के अंदर, जिस टाइम लोगों को पता नहीं थी, और वो अरबोपति है। अरविंद केजरीवाल। सवाल लेता हूँ, आप पूछिए। शकील अंजुम साहब को हमने अपना दिली नुमाइंदा चुन के हमने इनको वोट दिए और इन्होंने शोएब इकबाल साहब को टक्कर दी। शोएब इकबाल साहब से आगे रही है, पिछले साल इलेक्शन में 19,000 वोट लेके आए। तो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इनके भी भरोसा है क्या आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी का भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, एक मिनट भाई, एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने इनसे शकील अंजुम का टिकट काटा और आम आदमी पार्टी के संजय अरविंद केजरीवाल ने सब लोगों के टिकट काटे और भारतीय जनता पार्टी कटाई चल रही है। सवाल, हाँ बोलिए। अरविंद जी के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं रहा, ठीक है ना? अरविंद बीजेपी पर कितना भरोसा है, कांग्रेस पर कितना भरोसा है? कांग्रेस पे कर सकते हैं भरोसा, कांग्रेस पे आप कर सकते हैं, अब बीजेपी पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मोदी ने क्या करा, बनारस के अंदर कहता है चीख के, मुझे एक बार मौका दो, विकास करेंगे। विकास हुआ क्या? विकास क्यों नहीं हुआ अब तक? बताए। सवाल ये 7 महीने के अंदर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में, सुनो, आज 7 महीने के अंदर भारत का नाम पूरे विश्व में लहरा दिया है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व का सबसे देखो आप मेरे को बोलूंगा एक मिनट, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति भी 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे आ रहा है। ये भारत का प्राइड बढ़ा है। आज अखबार खोल के देखो, सब जगह सब्जियों के रेट घटे हैं। 9-12 रुपए के करीब डीजल पेट्रोल का रेट घटा दिया है। बिजली जा नहीं रही है क्योंकि ये सब मोदी जी ने किया है। और दिल्ली में लेकिन कहीं कांग्रेस को इस बार डर तो नहीं है मोदी लहर से? अरे मोदी को डर है दिल्ली से, क्योंकि 8 सीटों पर सिमटी है, लोकसभा में 44 सीटों पर समझे, क्या डर तो नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी को डर है, आप पार्टी को शोएब इकबाल से। शोएब इकबाल साहब को अगर डर नहीं होता तो कांग्रेस को क्यों पकड़ते? 5 चुनाव हुए, 4 बार पार्टी बदली है। जिस कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, अब आकर उन्होंने कांग्रेस में क्यों जाना पड़ा? आज उनके पास रामलीला मैदान में रैली है, 10 तारीख को रैली है। उस दिन मोदी जी बताएंगे क्या विकास करा, क्या नहीं करा। रैली हो रही है, तैयारी हो चुकी। मोदी जी खुद आपके इलाके में आ रहे हैं। मोदी खुद आपके इलाके में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री। क्या लगता है उस रैली के बाद कांग्रेस की हवा उड़ जाएंगी? ये बोलना है बीजेपी। एक सेकंड तो रुकिए, देखिए बात सुनिए। अगर मैं आपके चैनल पे, यार रुको एक सेकंड यार, मुझे बोलने दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया से कहता हूँ, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को वहां से इस्तीफा देके मटिया मेल से लड़वा दीजिए। अगर शोएब इकबाल को हरा देना, इस चौराहे पे मेरे को अरेस्ट करके ले जाना और कोड़ों से पिटवाना। ये सपने देखा, ये स्थिति है। अभी चुनाव आएगा, आपको पता लगेगा मोदी जी के आने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से विजयी होने जा रहा है, तब आपको पता लगेगा हमारे भाई की क्या हालत होगी। पूर्ण बहुमत से आने वाली सरकार को ये बोल रहे हैं। अगर शोएब इकबाल भाई में इतना दम है तो अपनी सब सीटों पे अपनी पार्टी बना के लड़वाए ना। अरे पार्टी का कुछ नेतृत्व ही नहीं है, गुंडाई खुद को गुंडा बताते हैं। विधानसभा में कपड़े उतार के मैं गुंडा हूँ दिल्ली का। 5 बार, एक सेकंड, पिछली बार, एक मिनट, पिछली बार भी एक मिनट, इनकी पार्टी की हमने 5 बार जमानत जब्त कराई और 6ठी बार की तैयारी आपको मैं बता दूं शोएब इकबाल साहब की क्या है। ये भी खड़े हैं झाड़ू साहब, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की क्या मिली भगत है? क्यों भाग गए दिल्ली को छोड़ के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे? सवाल ये है कि 21 साल में मटिया महल विधानसभा पीछे क्यों छूटा? विकास के नाम पर पीछे क्यों है? विकास ही स्कूलों के नाम पर पीछे क्यों है? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पीछे क्यों है? ये सवाल अहम है और इस सवाल पर सबसे बड़ा यहाँ पर ना तो कर्फ्यू, ना बहन बेटी के साथ बदतमीजी, 1 करोड़ कैमरे, 1 करोड़ रुपए के कैमरे। आखिरी वक्त आ चुका है, मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट मेरे पास है, 1 मिनट है। लेकिन बहुत ज्यादा हंगामा कार्यक्रम में हो चुका है, पूरी तरह से भीड़ ने आकर घेर लिया है और मुझे ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आखिरी समय में मैं नहीं ले पाऊंगा। कल फिर कहीं दूसरी विधानसभा से पूछेंगे और लेंगे वहां की विधानसभा। तब तक के लिए